भारत पाक युद्ध को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर रेल पुलिस की सघन जांच चल रही है। ट्रेनों में भी सघन जांच की जा रही है। यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर पटना से इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत पाक युद्ध जैसे हालातों के बीच ये बड़ी खबर, जहां बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा तेज कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर रेल पुलिस का सघन अभियान चल रहा है। सघन जांच की जा रही है। ट्रेनों में भी सघन जांच की जा रही है। यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है, ताकि कोई भी बड़ी जो सुरक्षा में चूक हो उससे बचा जा सके। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और दिल्ली में मॉक ड्रिल, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में मॉक ड्रिल, सारन का ट्रायल किया गया है। दिल्ली के आईटीओ पर सारन का ट्रायल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में मॉक ड्रिल की गई है। सारन का ट्रायल किया गया है। दिल्ली के आईटीओ पर सारन का ट्रायल किया गया है। और तस्वीर भी इस समय आ गई है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से यह तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल किया गया है, सारन का ट्रायल किया गया है। दिल्ली के आईटीओ पर सारन का ट्रायल किया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक मिनट रुको। जी आइए वो शुरू कर देते। एक मिनट सर। तो दिल्ली में मॉक ड्रिल की तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आईटीओ इलाका जहां पर मॉक ड्रिल किया गया है, सारन का ट्रायल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये दिल्ली से, और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से सारन बजता है। एक बार सुनिए। जी आइए। और ऑपरेशन सिंदूर का असर मैच पर भी पड़ा है, आईपीएल मैच पर पड़ा है। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल को रोक दिया है, रोकने का ऐलान किया। अनिश्चितकालीन के लिए यह आईपीएल स्थगित कर दिया गया। धर्मशाला में खिलाड़ियों को दिल्ली लाया जा रहा है। आज शाम तक खिलाड़ियों को दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में उनकी वापसी होगी। कल धर्मशाला में बीच में ही मैच रोकना पड़ा था। दिल्ली और पंजाब के बीच ये मैच हो रहा था, जिसे बीच में रोकना पड़ा। फ्लड लाइट को बंद कर दी गई थी। और उसके बाद जो भी दर्शक वहां पर मैच देखने लाइव पहुंचे हुए थे, ग्राउंड में थे, वहां पर धर्मशाला से उन्हें बाहर निकाला गया। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर का असर, बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित किया है। बीसीसीआई ने आईपीएल को रोकने का ऐलान किया है। अनिश्चितकाल के लिए आईपीएल को स्थगित किया गया है। धर्मशाला से जो खिलाड़ी थे वहां पर पहुंचे हुए दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी और पंजाब किंग्स के खिलाड़ी, उनको अब दिल्ली लाने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली शाम तक ये खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। और कल धर्मशाला में जो मैच हुआ था उसे भी बीच में रोकना पड़ा था। लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके, सरकार से विचार विमर्श करके, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना के जवान के साथ साथ पूरे देशवासियों का जोश इस समय सातवें आसमान पर है। सभी के दिलों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की आग धधक रही है। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए दिन रात एक कर पसीना बहाती कटिहार की बेटियां भी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुब्रत ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे विश्व के सामने भारत का जलवा दिखाया और उससे कई हजार किलोमीटर दूर ये बिहार के कटिहार की बेटियों की तैयारी दिखा रहे हैं। अगर सरहद पर जरूरत पड़े तो कटिहार की बेटी कैसे तैयार है, जरा बात करते हैं। आप लोग किस तरह से तैयार है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच? अगर जरूरत पड़े सरहद पे आप लोग किस तरह तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार है। क्या क्या रोजाना एक्टिविटीज करते हैं? रनिंग, दौड़,
गोला फेंकते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब। कितना मेहनत करते हैं सरहद के लिए, कितना तैयार है? अगर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कितना तैयार है? लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, सब लड़के मिलके। अच्छा, सब आप लोग भी तैयार हैं? जी। सरहद पे जाने के लिए तैयार। कितना मेहनत कर रहे हैं सरहद पे जाने के लिए? बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं सब लड़कियां मिलके कि हम लोग को भी एक बार मौका दिया जाए सरहद पे जाने का। तो देखिए, सरहद के सेवा के लिए कटिहार जैसे छोटे शहर की बेटियां किस तरह तैयार है, ये भारतीयता के अलख जगाने के लिए अपने आप में एक खास तस्वीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पाकिस्तान की कायराना हरकत को लेकर भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर आरा जिले में भूतपूर्व सैनिकों में काफी खुशी का माहौल है। फौजी से रिटायर्ड हुए जवान के अंदर अभी भी जज्बा बाकी है। वो सरकार के आदेश पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। रिटायर्ड जवानों से बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने। आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है शहीद स्मारक के वार मेमोरियल है आरा का, और यहाँ पर हमारे साथ कई जो देश के सैनिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी हैं। और ये लोग वैसे तो फौज से रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में वो जोश, वो जज्बा कायम है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश ने किया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था अभी, और अभी पिक्चर बाकी है। और इसके लिए हमको जहां भी जरूरत पड़ेगा, सरकार हमको अभी ढूंढेगी तो हम घर भी ना जाके अभी भी वहां जाने के बिल्कुल तैयार है। जिस कपड़े में हम अभी खड़े हैं आपके सामने, इसी कपड़े में हम अपने जगह जहाँ जो लोकेशन देगा वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। पूरा परिवार फौज से ताल्लुक रखता है। दो बच्चे मेरे बॉर्डर पर अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं एक सुल्तान में जब भरत सिंह जरूरत पड़ा तो इसे स्मारक में पाकिस्तान के धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, 24 घंटा के लिए तैयार हूँ। जो जज्बा है इन तमाम लोगों का, ये लोग किसी भी परिस्थिति में अभी ये वार मेमोरियल से ही तैयार है कि सरकार ने अगर आदेशित किया तो ये लोग बॉर्डर पर जाकर के और पाकिस्तान से दो हाथ करने को तैयार है। और जो तमाम ये हमारे देश के फौजी भाई है वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में फैसला हुआ है, छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। नड्डा ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह फैसला हुआ है, छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अररिया के फारबिसगंज में आज बहुत ही धूमधाम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों और स्कूली बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। फारबिसगंज में आज महाराणा प्रताप की जयंती है। ऐसे में तस्वीर दरअसल फारबिसगंज शहर की, और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं हाथ में तिरंगा लेकर किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव है, ऐसे में स्कूली बच्चों का क्या कहना है, उनसे सीधे जानते हैं। ये बताइए, आज जयंती भी है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें काफ़ी सारे हम लोग के हिंदी, मतलब क्या कह सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे जो हिंदू थे उन लोग को उनके धर्म को लेकर के उनको मारा गया है। तो इसके कारण तो इंडिया तो एक्शन लेगी, और जो करी वो सही है। और जैसे कि आप जानते हैं सर कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हम लोग पहलगाम की वजह से हम लोग जो हमला हुआ है उनको लेने के लिए ही, बदला लेने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो इससे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, इंडिया सही कर रही है। क्योंकि जैसे कि हमारे पहलगाम में हुआ, बहुत आदमी घायल हुए, बहुत मरे, और इससे ना हम लोग के देश में बहुत ही ज़्यादा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती फारबिसगंज में अररिया जिला क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित की गई है। हम लोग सभी और स्कूली बच्चे के द्वारा
आज भावभीनी उनके श्रद्धांजलि को अर्पित किए हैं और भव्य तरीके से उनका जयंती मनाया गया है। साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसी तरीके से लगातार आतंकवादियों के देश पाकिस्तान को लगातार जवाब देते रहना चाहिए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। अब प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारतीय सेना आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। देशवासी एक पटाखे जलाकर, मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में देश के चर्चित अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कलाकृति के माध्यम से दुनिया के सबसे छोटे 3 सेमी वाली पीपल के हरे पत्ते में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय सैनिकों की कलाकृति बनाई। लिखा है, थैंक यू मोदी जी फॉर ऑपरेशन सिंदूर। में खुशी की लहर है और पूरा भारत आज जश्न मना रहा है और हम भी अपने कलाकृति के माध्यम से बिहार में पीपल के पत्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को बनाकर विशेष रूप से धन्यवाद दिया हूं। इन्होंने बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीदों के विरुद्ध हमारी बेटी बहनों के मांग में ऑपरेशन सिंदूर भरकर पूरे भारत को, पूरे दुनिया को गौरवान्वित किया है। और मोतिहारी के कई पार्कों का वन पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान वन पर्यावरण मंत्री ने भारत की ओर से पाकिस्तान पर की जा रही जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। पाकिस्तान पूरा ही अपना होने के लिए तैयार है। वहाँ तो इस तरह आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है गृह युद्ध तो चल ही रहा है और ऊपर से हिंदुस्तान में जो नापाक इरादों के तहत उन लोगों ने हरकत की और जिसके रिएक्शन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन लिया है, दृढ़ संकल्प के साथ वो तो कोई काम करते हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बहुत मार खानी पड़ेगी। और भारत के एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर रहा है, जिसकी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही। पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइल को सेना ने मार गिराया, जिसको लेकर पूरे देश के साथ आरा के लोग भी उत्साहित हैं। जिले के युवाओं ने भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की बात कही। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, जय भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम।